नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के नगर पालिक परिषद मनेंद्रगढ़ के उसी तालाब पर खड़ा हूं जिसका नाम मां गंगा सरोवर धाम है। और मैं आपको दिखा दूं इस धाम की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में बाईं ओर ये धाम सरोवर तालाब है और इसकी स्थिति कितनी खराब है, इसकी स्थिति कितनी बुरी है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर गंदगी का जो आलम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं केले के पत्ते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कचरे इस तालाब के अंदर दिखाई दे रहे हैं जो पड़े हुए हैं। और आम आदमी की सहायता से अभी पिछले रविवार को इसकी साफ सफाई कराई गई और देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी गंदगी निकाल कर फेंकी गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये गंदगी और ये साफ सफाई विषय नहीं है, विषय है कि इस गंगा सरोवर तालाब की साफ सफाई के नाम पर वर्ष 2005 से लेकर अब तक कुल 90 लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है। बावजूद इसके इस तालाब के पानी से गंध आती है, ऐसा लोगों का शिकायत है। और इसी जगह पर ये जो जहां हम खड़े हैं इस जगह पर छठ घाट भी है और यहाँ पर समय समय पर पूजा पाठ भी किया जाता है। और यहाँ पूरे क्षेत्र में जो भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो या जो भी पूजा होता है, उसमें मूर्तियों का विसर्जन भी इसी जगह पर किया जाता है। और उसके बाद भी इसकी साफ सफाई करने के नाम पर 90 लाख रुपए खर्च किया जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बात है। लेकिन इसकी साफ सफाई कैसी है, रखरखाव कैसा है, ये आप देख सकते हैं। पूरी तरह से तालाब की सीढ़ियां टूटी हुई है, लेकिन फिर भी मरम्मत संधारण के नाम पर और तमाम योजनाओं के अंतर्गत इसमें पैसों का बंदर बांट किया जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है, साफ सफाई नहीं हुई है। इसी बारे में बात करने के लिए हम चलते हैं नेता प्रतिपक्ष से और जानते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी क्यों नहीं साफ हो पा रहा है गंगा सरोवर धाम। मेरे साथ इस वक्त सरजू यादव जी हैं जो नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूमिका में है। और आपको बता दूं कि बीजेपी के पार्षद भी हैं ये वर्तमान में। और आज हम इनसे बात करने आए हैं गंगा सरोवर के बारे में। गंगा सरोवर एक तालाब है जो बताया जाता है कि नगर पालिका परिषद के लिए सोने का अंडा देने वाला एक कुंड है। और इस कुंड के बारे में हम बात करेंगे और जानकारी मिलती है कि इस कुंड को साफ सफाई, मरम्मत संधारण और तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा इस तालाब के नाम पर 90 लाख रुपए आज तक वर्ष 2005 से लेकर आज तक खर्च किए जा चुके हैं। और बावजूद इसके वार्ड के लोगों की माने तो वो साफ नहीं हो पा रहा है। आज इसी विषय में हम बात करेंगे। सरजू जी नमस्कार। नमस्कार। जानकारी मिलती है कि वार्ड नंबर 8 में जो एक गंगा सरोवर तालाब है वो वर्ष 2005 से लेकर अब तक साफ सफाई के नाम पर 90 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं उसके पीछे। बावजूद उसके वो अब तक साफ नहीं हो पा रहा। क्या नहीं लगता कि वो नगर पालिका परिषद के लोगों के लिए, जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए वो सोने का अंडा देने वाला एक तालाब हो चुका है? देखिए 2005 से या सन 2000 से लगातार उसमें सफाई अभियान, सिविल का काम, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। जब जब भी सरकारें बदली हैं तब काम हुए हैं, मगर सिर्फ कागज में। आज भी उस तालाब की स्थिति आप जाकर के देखेंगे, जनता को स्वयं उतरना पड़ रहा है। तो सोचिए कितनी गंदगी है वहाँ पर। सफाई के नाम पे लाखों निकले, कंस्ट्रक्शन के नाम से, काम के नाम पे करोड़ों रुपए आया, मगर तालाब की स्थिति बदली नहीं और खराब ही हुई है। डीएमएफ से 45 लाख रुपए, विधायक निधि से 10 लाख रुपए, श्याम बिहारी ने पैसा दिया, विधायक जो थे। फिर विनय जायसवाल जी आए, उन्होंने कहा कि तालाब को बहुत बढ़िया बनाएंगे, इस विधानसभा का सबसे अच्छा तालाब कहलाएगा। मगर वहाँ जाके देखेंगे आप तो वैसे ही है, कहीं कुछ नहीं। नगर पालिका की स्थिति, नगर पालिका में जो हमारी अध्यक्ष हैं वो नगरीय निकाय के प्रदेश की सबसे अनुभवी अध्यक्ष होंगी, मगर अनुभव उनका जब जाते हैं तालाब में जाके देखते हैं तो उनका अनुभव वहाँ पर शून्य हो जाता है। वो कुछ कर ही नहीं पाती हैं। आम नागरिक के द्वारा जब वहाँ पर सफाई का काम होता है तो फिर इनकी आंखें खुलती हैं, तब ये बोलते हैं कि अब हम खुद करेंगे, सभी लोगों के साथ मिल के करेंगे। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी तालाब की स्थिति ज्यों की त्यों है, जबकि वो धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। शहर की जितनी भी माता जी की, दुर्गा माता की मूर्तियां हैं, वहाँ का विसर्जन काम वहीं पर होता है। गणेश जी का विसर्जन का भी काम वहाँ पर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि छठ पूजा के समय हजारों की संख्या में इस शहर के लोग
जो छठ पूजा को मानते हैं या जो पूजा को देखने जाते हैं, वो लोग भी वहां पर जाके देखते हैं। पिछले बार गंदगी बदबू था तो लोगों ने कहा तो 10 बोरी चूना डाल दिए। अभी आप जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंदा पानी है, जलकुंभी है, अंदर कीचड़ हो गया है, कहीं कोई लेना देना नहीं। अधिकारी जो है अपनी मनमानी पे उतर आए हैं, प्रशासनिक कसावट नहीं है। नगर पालिका तो जो है जिला स्तर के जो अधिकारी हैं या कहोगे कलेक्टर के पद में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिला मुख्यालय बनने के बाद तो हम सोचे कि सरोवर धरोवर जो हमारे शहर की संस्कृति के हिसाब से सरोवर धरोवर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल होगी और साफ सुथरा रहेगा, वहाँ पर लोग जाएंगे। मगर बदहाल है भाई, बदहाल। नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के तौर पर जो आप बता रहे हैं कि इतना सब कुछ लोगों ने देखा, उसमें इतने पैसे खर्च हुए, कभी आपने इस बारे में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नगर पालिका अध्यक्ष से या सीएमओ से कभी बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, बार बार जब भी तालाब का या नदी का या शहर का या शौचालय का या रोड का या नाली का कहीं भी जब ये विषय आता है तो बाकायदे मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस पर चर्चा होती है, उनको अवगत कराया जाता है, लेटर में, मौखिक में। अध्यक्ष जी खुद अभी 10 दिन पहले वहां से निकली, वहां के स्थानीय लोगों ने उनसे कहा कि इनका सफाई करा दीजिए, तो बोले नहीं नहीं करेंगे, मगर क्यों कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं होता है। और स्पष्ट बहुमत की सरकार है, अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सब कुछ उनका है। कृपा कहाँ रुकी आप सोचिए। तो इतने पैसे खर्च होने के बावजूद अगर साफ सफाई नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बावजूद आप लोगों का खामोश रहना कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि कहीं इसमें आप लोगों को तो मैनेज नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप संवैधानिक रूप से देखिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, जहां पर स्पष्ट बहुमत की सरकार होती है वहां पर जो सच्चाई है या फिर जो आदमी बोलता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। मैनेज की बात है, मैनेज वो लोग हैं जो देख के चुप है। हम तो कह रहे हैं ना भाई, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना कैमरा और माइक लेकर के जाइए, वहाँ के स्थानीय लोग से पूछिए। यहाँ ये शहर व्यापारिक केंद्र है, जिला मुख्यालय है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे पूछिए, व्यापारियों से पूछिए, धार्मिक अनुष्ठान जो कराते हैं उनसे पूछिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर वो तालाब साफ है तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। मगर जो नगर की अध्यक्ष है उनसे मेरा निवेदन है कि वहां पर जाकर के देखे तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जाके देखे तो तालाब की वही स्थिति, नदी की भी वही स्थिति। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आकाश दुआ जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश दुआ जी नमस्कार। नमस्कार। ये जानकारी मिल रही थी कि पिछले रविवार को आप लोगों ने उस तालाब को साफ सफाई करने के लिए श्रमदान दिया। क्या नहीं लगता कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद अगर आप लोगों को श्रमदान देना पड़े तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका परिषद की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा आप लोगों की तरफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि नगर पालिका जो हम चुनते हैं शहर में, वो सड़क सफाई और आपका बिजली ऐसी समस्याओं के लिए हम नगर पालिका चुनते हैं। और बड़ी विडम्बना है इस बात की है कि इतना सब होने के बाद भी, नगर पालिका में इतना बजट आने के बाद भी, ये सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजों में इनके काम हो रहे हैं। जो टेंडर जिनको भी मिला है अभी तक, जो भी 90 लाख इस पे खर्च हुआ है, वो सिर्फ कागजों में हुआ। सिर्फ 50-60 लोग मजदूर लगाकर ऊपरी सफाई करके ये सिर्फ अपना घर भर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और इसकी आवाज़ हमने सीएमओ साहब से भी पहले हमने आवेदन किया है, करीब हमने 3 महीने पहले भी इसका आवेदन दिया था सीएमओ साहब को, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ अगले महीने थोड़ा गर्मी पड़ जाए, थोड़ा पानी कम हो जाए तो हम इसको करेंगे, इसका सफाई तो करेंगे। और इसको लगातार हमने इसको एक एसडीएम साहब को भी एक बार हमने आवेदन दिया था इस विषय में, पर इस पर कोई चर्चा आज तक नहीं हुई और यही विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, नगर पालिका परिषद में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। विरोध अगर इस बात की देखी जाए तो विरोध सिर्फ कागजों पर क्यों? हम मतलब अगर बात करें कि विरोध की तो मतलब जनता के बीच पहुंच करके तो इसका विरोध कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? देखिए, विरोध सिर्फ हमारा रोड और सड़क पे नहीं है। जो हमने ये मुहिम शुरू की है कि आम जनता से मिल करके हम दिखाना चाहते हैं नगर पालिका का आईना कि यदि आपको हमने चुना है और आप इस तरीके के कार्य कर रहे हैं तो हम जनता के साथ मिलकर, आपकी हमें जरूरत नहीं है फिर नगर पालिका के क्षेत्र में, आप अपना काम करिए, जो करना करिए, टेंडर आप कागजों में भरिए। हम जनता जितनी भी यहाँ पे जुड़ेगी
जितने भी सामाजिक जो संगठन है उनसे मिलकर हम इस कार्य को करेंगे और यही हमारा एक विरोध तरीका है कि हम नगर पालिका को आईना दिखा रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद इसको संभालेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे आकाश दुआ जी और हमने नेता प्रतिपक्ष से भी बात किया और जानकारी जो मिल रही है वो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उस गंगा सरोवर के सफाई के नाम पर जो पैसे बांटे जा रहे हैं, जो पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रहा है, भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। लेकिन जो काम के लिए, जिस काम के लिए वो पैसे आ रहे हैं, वो काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसका नुकसान आज भी वहाँ के लोगों को खामियाजा झेलना पड़ रहा है कि आज भी तालाब बिल्कुल गंदा ही नजर आ रहा है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।